उत्तर भारत के हिमालयी क्षेत्र में बर्फ से ढके पहाड़ों की गोद में एक ऐसा मंदिर खड़ा है जो न केवल हिंदू आस्था का केंद्र है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं सका। यह है केदारनाथ मंदिर, जिसे दुनिया ने कई बार परखा, लेकिन हर बार यह अपने चमत्कारों से और भी अद्भुत सिद्ध हुआ। केदारनाथ मंदिर को लेकर सबसे बड़ा रहस्य यही है, इसे किसने और कब बनाया। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने महाभारत काल के बाद भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया था। युद्ध में हुए नरसंहार और ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया, लेकिन शिव उनसे रुष्ट थे और उन्होंने गाय का रूप लेकर केदार में शरण ली। जब पांडवों ने शिव को पहचान लिया तो वह धरती में समा गए और उनकी पीठ का हिस्सा केदारनाथ में प्रकट हुआ, जिसे आज पूजा जाता है। यह कथा भले ही आध्यात्मिक है, परंतु मंदिर की वास्तुकला इसे सामान्य धार्मिक कथा नहीं रहने देती। इतिहासकार मानते हैं कि मंदिर की संरचना कम से कम 1000 साल पुरानी है, लेकिन आज तक इसके सटीक निर्माण काल का कोई प्रमाण नहीं मिल सका है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 11,755 फीट 3,583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, बर्फबारी, अत्यंत कम ऑक्सीजन और कोई भी आधुनिक तकनीक न होना, इस सब के बावजूद ये मंदिर विशाल पत्थरों से बना है। इन पत्थरों का वजन 10 से 30 टन तक का है। न कोई सीमेंट, न कोई लोहे की ग्रिल, फिर भी यह मंदिर सदियों से जिसका तस खड़ा है। पत्थरों को इस ऊंचाई तक लाना, उन्हें इतने संतुलन के साथ बैठाना, यह आज भी इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी पहेली है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मंदिर वास्तविक निर्माण से पहले कहीं और बनाया गया और बाद में इसे यहाँ स्थानांतरित किया गया। पर इतने बड़े पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाना, वो भी प्राचीन काल में, क्या यह मानना संभव है? केदारनाथ मंदिर को सबसे बड़ी परीक्षा 2013 में मिली, जब उत्तराखंड में भीषण बाढ़ और भूस्खलन ने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। हजारों लोग मारे गए, घर और सड़कें बह गईं, लेकिन केदारनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि मंदिर के ठीक पीछे से एक विशाल चट्टान बहकर आई, जिसने मंदिर के पीछे की दीवार को सुरक्षा कवच की तरह ढक लिया। इस चट्टान ने जल प्रवाह को 2 भागों में बांट दिया, जिससे मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोग इसे भगवान शिव की कृपा मानते हैं, जबकि वैज्ञानिक भी इसे कोई एक अद्भुत संयोग से अधिक नहीं समझा सके। उस चट्टान की संरचना और रुख आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इतिहास में सबसे पहली बार केदारनाथ मंदिर का नाम उस समय प्रमुखता से आता है जब आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में भारत भर के तीर्थ स्थलों को पुनर्जीवित किया। माना जाता है कि उन्होंने केदारनाथ मंदिर की मरम्मत करवाई और इसके पास ही समाधि ली। परंतु यदि उन्होंने इसकी मरम्मत की थी, तो इसका अर्थ यह हुआ कि मंदिर उससे भी बहुत पहले का है, और यही इसे एक रहस्यमयी स्थापत्य बना देता है, जिसकी नींव ना तो किसी राजा ने डाली, ना ही किसी शिलालेख में उसका जिक्र है। केदारनाथ मंदिर के रहस्य को समझने के लिए कई वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने अध्ययन किए हैं। उनके सामने कुछ बातें उभर कर आईं। मंदिर गुप्त काल से पहले का हो सकता है। यह स्थान भूकंपरोधी शैली में बना है, क्योंकि यह चट्टानों पर नहीं, बल्कि एक विशेष ढंग से बिछाए गए आधार पत्थरों पर खड़ा है। इसमें नॉर्थ साउथ अलाइनमेंट है, जो सूर्य और अन्य ग्रहों की दिशा के अनुसार बहुत सटीक बैठता है। जैसे कोई खगोलविद इंजीनियरिंग का ज्ञान रखता हो, केदारनाथ एक मंदिर है, लेकिन साथ ही यह एक प्रतीक है आस्था का, जो हजारों भक्तों को कठिन यात्राओं के बाद भी खींच लाता है। अनसुलझे इतिहास का, जो हर बार नई कहानी कहता है, और उस विज्ञान का जो आज भी इसके रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाया। क्या इसे किसी खोई हुई सभ्यता ने बनाया था? क्या इसके निर्माण में कोई दैवीय हस्तक्षेप था, या फिर हम बस उस ज्ञान को खो चुके हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने एक जमाने में साध लिया था? हिमालय के स्थानीय लोगों के अनुसार केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि जीवित ऊर्जा का केंद्र है। वहां के साधु संत कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ पहुंचता है,
वो कुछ ना कुछ अनुभव लेकर ही लौटता है, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में कह पाना मुश्किल होता है। कई लोगों ने दावा किया है कि रात के समय जब मंदिर बंद हो जाता है तो अंदर से घंटियों की आवाज, मंत्रों की ध्वनि और हल्की रोशनी दिखाई देती है, जबकि वहां कोई नहीं होता। ऐसी मान्यता है कि देवता रात को स्वयं मंदिर में पूजा करते हैं। इस विश्वास के कारण ही रात्रि के समय किसी को भी मंदिर के गर्भगृह के पास जाने की अनुमति नहीं होती। केदारनाथ मंदिर की स्थिति भी एक रहस्य है। ये दो ग्लेशियरों के बीच एक अत्यंत सुरक्षित स्थान पर बना हुआ है, मंडाकिनी और चौराबाड़ी ग्लेशियर। वैज्ञानिकों ने बताया है कि यदि मंदिर कुछ 100 मीटर आगे या पीछे होता तो शायद वह 2013 की बाढ़ में पूरी तरह नष्ट हो गया होता। क्या यह केवल भौगोलिक संयोग है या फिर किसी प्राचीन ज्ञान का प्रमाण जो आज की आधुनिक तकनीक से कहीं अधिक उन्नत था? केदारनाथ को लेकर कई योगियों के अनुभव भी रहस्य से भरे हैं। एक तिब्बती साधु ने दावा किया कि उन्होंने गर्भगृह के भीतर ध्यान के दौरान एक दिव्य प्रकाश का अनुभव किया, जो किसी भी दिए या बिजली से नहीं बल्कि अंदर से निकलती ऊर्जा से उत्पन्न हो रहा था। कई साधक बताते हैं कि उन्हें मंदिर परिसर में विभिन्न कालों के दृश्य दिखे, जैसे समय की सीमाएं उस स्थान पर धुंधली हो जाती हैं। कुछ वैकल्पिक शोधकर्ता मानते हैं कि केदारनाथ जैसे मंदिर पृथ्वी के ऊर्जा केंद्रों, अर्थ एनर्जी वॉर्टिसीज पर बनाए गए हैं। ये स्थान मानव शरीर की चक्र प्रणाली से मेल खाते हैं। केदारनाथ को अक्सर आज्ञा चक्र से जोड़ा जाता है, यानी अंतरात्मा और चेतना का केंद्र। क्या इसीलिए यहां ध्यान लगाना इतना गहरा और त्वरित फलदायी माना जाता है? यह सिद्धांत थोड़ा विवादास्पद है, लेकिन कुछ विदेशी विशेषज्ञों ने दावा किया है कि केदारनाथ का संरचनात्मक डिजाइन, अलाइनमेंट और ऊंचाई ऐसे संकेत देते हैं जैसे यह किसी उच्च बुद्धिमत्ता द्वारा डिजाइन किया गया हो। एंशंट एलियंस थ्योरी के समर्थकों का मानना है कि यह स्थल मानव सभ्यता के पहले भी किसी प्रयोग या संपर्क का केंद्र हो सकता है। हालांकि इसके कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, परंतु यह थ्योरी हमेशा जिज्ञासा को जन्म देती है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मंदिर के नीचे एक गुप्त तहखाना है जिसे कभी खोला नहीं गया। कुछ साधु मानते हैं कि उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग का मूल रूप है। वहीं अन्य यह मानते हैं कि यदि उसे खोला गया तो असीम ऊर्जा का विस्फोट हो सकता है। ये एक ज्योतिषीय और तांत्रिक सिद्धांत है जिसे केवल सिद्ध योगियों को ही जानने की अनुमति होती है। इतना सब जानने के बाद भी एक बात स्पष्ट है, केदारनाथ को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। विज्ञान जहां थम जाता है, वहां से आस्था की यात्रा शुरू होती है। ये मंदिर आपको प्रश्न नहीं बल्कि शांति देता है। यहां आकर आप इतिहास नहीं, अपने भीतर के शिव को खोजते हैं। कुछ साधु और शोधकर्ता मानते हैं कि केदारनाथ मंदिर के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी डोम है, जो विशेष प्रकार की कंपन, वाइब्रेशंस उत्पन्न करता है। इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही बहुत से लोगों को भीतर से शांति, अलौकिक हल्कापन और कभी-कभी आंखों में अश्रु आने लगते हैं, बिना किसी बाहरी कारण के। इसे कुछ लोग शिव की चेतना का क्षेत्र कहते हैं, जो आत्मा के गहरे तल पर असर करता है। केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित भीमशिला, जो 2013 में मंदिर की रक्षा के लिए एक ढाल बनी, उसी के पास से शुरू होती है एक अज्ञात गुफाओं की श्रृंखला। कुछ स्थानीय संतों ने बताया कि इन गुफाओं के भीतर से होकर एक अदृश्य मार्ग कैलाश तक जाता है, जिसे केवल सिद्ध योगी ही देख पाते हैं। एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा है कि केदार से कैलाश तक मार्ग है, पर वह केवल उसे दिखाई देता है जिसकी चेतना उस स्तर तक पहुंच गई हो। केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, लेकिन यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो हजारों साल से बर्फ में दबा हुआ भी था, परंतु समय के साथ अपने आप प्रकट होता रहा। यह प्राकृतिक रूप से स्थापित हुआ है, इसे किसी इंसान ने नहीं गढ़ा। इसका आकार सामान्य शिवलिंगों जैसा न होकर त्रिकोणीय और पीठ जैसी आकृति का है।
जो दर्शाता है कि ये एक स्वयंभू ऊर्जा केंद्र है। मंदिर का गर्भगृह इतना सटीक नाप में बना है कि पूजा के समय गूंजने वाली ध्वनि पूरे ढांचे में एक साउंड रेजोनेंस पैदा करती है, जिससे वातावरण में एक विशेष आध्यात्मिक कंपन होता है। मंदिर के ऊपर कोई शिखर कैलाश नहीं है जैसा अन्य मंदिरों में होता है, और ये अपने आप में एक आर्किटेक्चरल अनोखापन है। यह मंदिर उत्तर की ओर मुख्य के हुए है, जबकि अधिकतर शिव मंदिर पूर्वाभिमुख होते हैं। केदारनाथ क्षेत्र में वर्षों से ऐसी कथाएं प्रचलित हैं कि कुछ सिद्ध योगी जो सैकड़ों वर्षों से जीवित हैं, आज भी आसपास की गुफाओं में साधना कर रहे हैं। स्थानीय श्रद्धालु और साधु कहते हैं कि कभी कभी वे अचानक प्रकट होते हैं, किसी जरूरतमंद को मार्गदर्शन देकर फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार केदारनाथ की पहाड़ियों में महाअवतार बाबा जैसे योगियों ने कई बार प्रकट होकर साधकों को दिशा दिखाई है। अगर इतिहास, भूगोल, विज्ञान और अध्यात्म इन सबको मिलाकर कोई स्थान देखा जाए तो शायद केदारनाथ अकेला है जो इन सब का जीवन संगम है। ये केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक यात्रा है स्वयं के भीतर, एक दर्पण है चेतना का और एक साक्ष्य है उस संस्कृति का जो आज भी हमारी समझ से परे है। अब सवाल यह नहीं है कि केदारनाथ का रहस्य क्या है, बल्कि सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उस रहस्य का हिस्सा बनने के लिए? क्योंकि केदारनाथ आपको बुलाता नहीं, वो चुनता है। केदारनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों से बना एक ढांचा नहीं है। यह समय, आस्था, विज्ञान और रहस्य का संगम है। ये एक ऐसा चमत्कार है जो हर आपदा में खड़ा रहा, हर शक को चुनौती देता रहा और हर श्रद्धालु के मन में यह सवाल छोड़ जाता है, क्या इंसान सचमुच इसके निर्माता थे या यह शिव की स्वयंभू रचना है? जब अगली बार आप केदारनाथ जाएं तो केवल दर्शन न करें, उसकी दीवारों को देखें, हवा में उसके कंपन को महसूस करें। शायद वहां आपको भी कोई ऐसा उत्तर मिल जाए जो आज तक कोई नहीं जान पाया। केदारनाथ मंदिर एक चमत्कार है जो सिर्फ पत्थरों से नहीं बल्कि रहस्यों से बना है। क्या हम कभी जान पाएंगे इसका सच, या ये रहस्य हमेशा के लिए अनकहा रहेगा? अगर आप भी इस रहस्य को महसूस कर चुके हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही रहस्यमयी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।